Hello coders, welcome back again to pen and paper. Let's solve lead code 15.3 sum. It's a very simple problem. अगर आपने टू सम प्रॉब्लम कर रखा है तो दिस इज एग्जैक्टली टू सम प्रॉब्लम विथ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. आपको बेसिकली एक एरे दे रखा है एंड उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है. आपको बताना है टोटल ट्रिपलेट कितने हैं जिनका सम जीरो है एंड वो ट्रिपलेट यूनिक होने चाहिए. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ओ ऑफ एन क्यूब सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, राइट. दिस विल ऑलवेज एग्जिस्ट कि आप आई जे के 3 बना लो और उससे कर लो, हो जाएगा. एंड यूनिक सिर्फ और सिर्फ एंड आई जे के आपने मेंटेन किया, 3 फॉर लूप लगाया एंड हर एक नंबर जिनका सम जीरो है उनको आप सेट में डाल दीजिए एंड उसको रिटर्न कर दीजिए. सेट में क्यों डाल रहे हैं? ताकि हमें यूनिक ट्रिपलेट ही मिले. दैट इज़ वन सोल्यूशन. बट क्या इसको और बेटर कर सकते हैं? क्या बिना सेट यूज़ किए कर सकते हैं? सेट को अगर अवॉइड करते हैं तो क्या पॉसिबल है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली टू सम प्रॉब्लम है. ट्रिपलेट निकालना, राइट. टू सम प्रॉब्लम क्या था कि जिसमें मेरे एक नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में दे रखे थे. मैं क्या करता था? एल और आर मेंटेन करता था और मैं एक टारगेट निकालता था. दैट वाज द प्रॉब्लम इन टू सम. थ्री सम में क्या है कि हमें ट्रिपलेट निकालने हैं. तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, हर एक नंबर को ट्रिपलेट का पहला नंबर मानूंगा एंड 2 नंबर निकालने का ट्राई करूँगा यूजिंग टू सम. तो फर्स्ट केस में बोलूँगा देखो मेरा ये मेरा फर्स्ट नंबर है ट्रिपलेट क्या जिसका वैल्यू -2 है. तो अब जाके क्या करूँ, रिमेनिंग एरे में, इस एरे में आप 2 ऐसे पेयर ढूंढ के लाओ जिसका सम क्या हो, 2 हो, इसके अपोजिट, तभी तो हमारा सम ज़ीरो होगा, राइट. अब सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया ये कि रिमेनिंग में आप टू सम परफॉर्म करो. टू सम कैसे परफॉर्म करेंगे? एल आर देखेंगे, अगर इन दोनों का सम 2 के इक्वल है तो वो मेरा आंसर हो सकता है. यस, -1 3. अब एल को इंक्रीमेंट करूँगा, आर को डिक्रीमेंट करूँगा. अगेन एल प्लस आर्थ का सम क्या है? 2 है. दैट इज़ -1 0 2. दिस इज़ वन आंसर. अगेन मैं इंक्रीमेंट करूँगा, एल को डिक्रीमेंट करूँगा, आर को. दैट इज़ -2 1 एंड 1. दिस इज़ माई आंसर. ये 3 मेरे आंसर हो जाएंगे. इतना ही सिंपल है. दैट्स ऑल. बट यहाँ पे ना एक कैच हो सकता था. वो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है इस सॉल्यूशन में. कि जस्ट इमेजिन इस एग्जांपल में मैंने इसको फर्स्ट माना और मैं इस पे परफॉर्म कर रहा हूँ टू सम रिमेनिंग पे और मैं आंसर रिजल्ट कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ. तो क्या एल आर, अब मुझे क्या ढूंढना है? एल आर के बीच में कैसे 2 नंबर जिनका सम 1 हो ताकि 1 और -1 का सम क्या हो जाए? 0 हो जाए. दैट्स ऑल वी वांट टू कैलकुलेट हियर. तो करेंटली सम कितना है? 1 है. तो हाँ जी, ये मेरा आंसर है. -1 2. आर को डिक्रीमेंट कर दूंगा, एल को इंक्रीमेंट कर दूंगा. अगेन इनका सम क्या है? 1 है. अगेन ये मेरा आंसर हो जाएगा. फर्स्ट नंबर -1 जो हमने फर्स्ट नंबर असाइन कर रखा है, L0 R1 एंड नाउ LR विल बी एट द सेम एंड 2 सम फिनिश हो जाएगा यहाँ पे हमारा. इससे फर्दर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स ओके, दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन. पहले को हमने फर्स्ट मान के देख लिया. अब दूसरे को मैं क्या करूँगा? फर्स्ट मानूंगा. अगर मैं दूसरे को फर्स्ट मानता हूँ, अगेन क्या -1 है एंड चेक करने जाऊँगा मैं, ये पहले वाले से मिला था, तो क्या अब मुझे कोई ऐसा मिलेगा एल आर रिमेनिंग एरे में कि जिसका सम मेरा 1 के इक्वल हो ताकि 1 -1 0 हो जाए? तो ऑब्वियसली 0 2 तो नहीं मिलेगा. तो मैं क्या करूँगा? आर को डिक्रीमेंट करूँगा. अगर आपने टू सम सॉल्व कर रखा है तो आपको समझ में आएगा. तो मुझे क्या मिलेगा? जी हाँ, नाउ एल आर का सम क्या है? 1 है. -1 0 1. एक और मुझे आंसर मिल गया. बट अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये ऑलरेडी हमें यहाँ मिला हुआ था. दोबारा क्यों मिला? दैट्स द राइट क्वेश्चन टू आस्क. क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -1 था और इसके बाद अगेन -1 है. अगर ऐसा ऑलरेडी है तो इसके लिए जो राइट साइड में सॉल्यूशन मिलेगा, इसके लिए भी वो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा. तो मुझे क्या करना है? मुझे अवॉइड करना है कि अगर एक ऐसे नंबर को मैंने फर्स्ट माना है और वो दोबारा आ गया तो मैं इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करूँगा, इस पर स्किप कर दूँगा एंड नेक्स्ट एफ में इसको मान के एंड देन फर्दर रिमेनिंग पे अप्लाई करूँगा टू सम अप्रोच. सो ऐसा करेंगे तो हमें यूनिक नंबर मिलेगा. बट एक और कैच क्या हो सकता है कि जब मैं टू सम परफॉर्म कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने किसी नंबर को एफ़ माना
एंड जो कि सम इज़ -2 एंड मैं लेफ़्ट राइट मेंटेन कर रहा हूँ, कहीं लेफ़्ट यहाँ पे राइट यहाँ पे है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है एंड अगेन 1 है एंड अगेन 1 है। तो इस केस में मेरा आंसर क्या होगा? सॉरी माय बैड। इस केस में मेरा एक आंसर जो -2, एल पे 1 है, आर पे 1 है। तो अब मैं एल को इंक्रीमेंट करूँगा और आर को डिक्रीमेंट करूँगा। तो अगर अगेन देखें तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पे -2 है और एल पे 1 है, आर पे 1 है, इसका भी सम 2 है। तो ये दोनों वापस से मुझे यूनिक नहीं मिले, सेम आंसर 2 बार मिल गया। तो जब मैं टू सम मेंटेन कर रहा हूँ ना, जब मैं टू सम मेंटेन नहीं, जब मैं टू सम परफॉर्म कर रहा हूँ, उसमें भी अगर मेरा एल और एल -1 का जो वैल्यू है सेम है, तो मैं इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करूँगा, इसको स्किप कर दूँगा। दैट्स ऑल। इसमें समझने का ज़रूरत था, सिंपल। यूजिंग सेट वाला अप्रोच वेरी इजी कि आप सारे निकाल के सेट में डाल दो, दैट्स ऑल। बट ये करना इज़ डिफ़िकल्ट, और इसको जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कूल, लेट्स सॉल्व इट। क्या क्या डिस्कस किया था हमने कि हम हर एक नंबर को पहले क्या करेंगे, हर एक नंबर को फर्स्ट मानेंगे, बट उससे पहले हम एक वेक्टर इंट रिजल्ट बना लेते हैं एंड उसके बाद हम सॉर्ट कर लेते हैं नंबर को बिगिन से एंड तक। सॉर्ट करने के बाद फॉर इंट i is 0, i is less than num size i प्लस प्लस। मैं क्या करूँगा, अब मैं जिस इंडेक्स पे हूँ उस इंडेक्स को छोड़कर उसको फर्स्ट मान के बाकी रिमेनिंग एरे पे हम मुझे क्या करना है, टू सम परफॉर्म करना है। तो मैं टू सम परफॉर्म कर देता हूँ। टू सम क्या क्या इसको पास कर दूंगा, नम्स ऑब्वियसली हमें चाहिए। नम्स के अलावा जो मैं इंडेक्स, जिस इंडेक्स में जिसको मैं फर्स्ट मानना है उसको मैं पास कर दूंगा एंड रिजल्ट कि अगर मुझे ऐसा टेम्पलेट मिला तो इस रिजल्ट में स्टोर कर दो एंड एट द एंड यू जस्ट रिटर्न द रिजल्ट। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। एंड अभी क्या करना है, सिंपल अपने टू सम मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेना है। वॉइड टू सम, आप चाहो तो सेम ही मेथड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते, बट मैं थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ ताकि कोड अच्छा दिखे। वेक्टर इंट नम्स इंट idx, जो कि जिस इंडेक्स को मैंने फर्स्ट माना है, दिस इज द इंडेक्स एंड वेक्टर इंट एंड दिस इज द रिजल्ट जिसमें अपडेट करेंगे हम। तब मुझे इसमें क्या चेक करना है, पहली बात कि टू सम परफॉर्म करना, तो टारगेट मेरा क्या होगा, टारगेट इज -1 इंटू नम्स ऑफ idx, जो भी मेरा जिसको मैंने फर्स्ट माना जस्ट उसका निगेटिव नंबर विल बी आवर टारगेट। एंड एक और चीज़ हमने क्या देखा था कि अगर इंडेक्स अगर 0 से बड़ा है एंड नम्स ऑफ idx इक्वल टू नम्स ऑफ idx -1, इस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। हमें इसके लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने इंडेक्स भेजा वो ऑलरेडी वो नंबर पहले अपीयर हो चुका था, तो मैं उस नंबर को फर्स्ट नहीं मानूंगा, स्किप कर दूंगा एंड नेक्स्ट नंबर पे जाऊंगा। आई जस्ट रिटर्न इट। अब मुझे एक्चुअल टू सम यहाँ परफॉर्म करना है कि एल इज लेस देन आर। जब मेरा एल लेस देन आर है तो आप यहाँ पे क्या करो, इफ अब मैं ये कंडीशन क्यों लिख रहा हूँ, idx +1 के इक्वल नहीं है एंड nums of l is equal to nums of l -1। if this is the case, अब क्या करो, l को इंक्रीमेंट कर दो एंड कंटिन्यू कर दो, उसके लिए कैलकुलेशन मत करो। जो हमने टू सम में अगर जस्ट एक के बाद दूसरा नंबर भी सेम ही नंबर है तो मुझे नेक्स्ट नंबर के लिए टू सम परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर पहले आ चुका है, तो हमने उसके लिए आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा होगा। एल्स इफ कि अगर मेरा नम्स ऑफ l प्लस नम्स ऑफ r अगर ये टारगेट के इक्वल आता है, इसका मतलब है कि मुझे आंसर मिला, तो रिजल्ट में मैं क्या कर दूंगा, पुश बैक
मैं ट्रिपलेट इंसर्ट करूँगा जिसमें कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, नम्स ऑफ आई डी एक्स, सेकेंड नंबर क्या होगा, नम्स ऑफ एल, एंड थर्ड नंबर क्या होगा, नम्स ऑफ आर। एंड आफ्टर दैट एल को आप इंक्रीमेंट कर दो, आर को डिक्रीमेंट कर दो। एल सिर्फ आप, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एल सिर्फ दिस इज़ द केस कि अगर सम टारगेट से बड़ा है, इसका मतलब मुझे आर को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आर एल को इंक्रीमेंट करूँगा तो नंबर और बड़ा आ जाएगा सम, अदरवाइज एल को मैं इंक्रीमेंट कर दूँगा जब टारगेट मेरा सॉरी सम अगर मेरा छोटा हो जाएगा टारगेट से, तो इन दिस केस। एंड या दैट्स ऑल। आई होप कि हमने कोई मिस्टेक नहीं करा इम्प्लीमेंटेशन में, जो हमने डिस्कस किया था आप इम्प्लीमेंट करा। डिड यू मेक ओके, आई एल इज लेस देन आर, ओके। तो हमें एल आर डिफाइन भी तो करना पड़ेगा, हमें आई डी एक्स प्लस वन एंड आर इज नम्स डॉट साइज माइनस वन, ये दोनों हमने डिफाइन कर दिया कि टू सम हम परफॉर्म किसके बीच में कर रहे हैं, जिसको फर्स्ट माना उसके जस्ट बाद और एंड तक। लेट सबमिट इट। परफेक्ट। तो अगर आप देखो तो हमने एक यहाँ पे ये कंडीशन हैंडल किया है और हमने एक और कंडीशन हैंडल किया है यहाँ पे। इन दोनों को अगर नहीं करें तो हम एक सेट मेंटेन कर सकते हैं जिसमें सबको, सारे ट्रिपलेट को इंसर्ट करूँगा जो मेरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड ऑब्वियसली सेट हमारा यूनिक ट्रिपलेट को स्टोर करेगा एंड देन उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। दैट विल बी आवर आंसर, वो भी सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। बट दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का ब्यूटी क्या है कि हमने कोई सेट नहीं यूज़ किया, हमारा इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसा था कि हमें यूनिक ट्रिपलेट ही मिले। आई होप कि आप इससे कुछ सीखे हो। सो इफ़ दैट इज़ द केस, गिव अ thumbs up to this video and subscribe to this channel. Let's meet in the next video where we'll solve 4 sum.